दोस्तों कुली मूवी की तो एडवांस में तबाही, लेकिन वार टू का क्या होगा मेरे भाई। एडवांस कब से खुलेंगे और ओवरसीज की एडवांस बुकिंग की गाड़ी कहां तक पहुंच गई। बुक माई शो इंटरेस्ट में कह सकते हैं कि बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी मूवी बनने वाली है भाई। यहाँ पे वार टू कहाँ तक जाएगा बुक माई शो इंटरेस्ट, और कहाँ है अभी बुक माई शो इंटरेस्ट, करेंगे इस वीडियो में हम लोग बात। एक्साइटिंग वीडियो है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी इंडिया की एडवांस बुकिंग कब खुलेगी, क्योंकि यहाँ पे खुद आगे से आके वाईआरएफ ने दोस्तों ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है। तो गाइज यहाँ पे वाईआरएफ ने जस्ट एक पोस्टर साझा किया है, देख सकते हो आप। वार टू इंडियन टिकट्स ऑन सेल संडे 10 अगस्त। जहां कुली बवाल काट रही है, तांडव दार उसकी एडवांस हो रही है, पर घंटे भाई 50,000 से ज़्यादा टिकट सोल्ड आउट हुए थे एक वक्त में, जबकि लिमिटेड एडवांस बुकिंग खुली थी। और इसके भी दोस्तों लोग एडवांस खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि देखो भाई इनडायरेक्टली यहाँ पे कुछ भी हो यहाँ पे, लेकिन फिर भी दोस्तों फैंस बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एनटीआर और ऋतिक वार में है और रजनीकांत अकेले वहाँ हैं। हालांकि वहाँ पे भी मल्टीपल स्टार हैं। लाइक अगर आप लोग देखो आमिर खान का कैमियो, नागार्जुन है, उपेंद्र साहब है। तो गाइज कल उनके तांडवदार एडवांस देखने के बाद एनटीआर और ऋतिक के फैंस भी सोचे होंगे कि एडवांस इसका खुले और हम भी बुक करें। तो आपको वो बुक करने का अधिकार कल से मिलेगा, यानी कि 10 अगस्त। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉपर एडवांस बुकिंग खुलने की बात हो रही है। लिमिटेड तौर पे आज शाम से ही खेल शुरू हो जाएगा, देख लेना दोस्तों। आज शाम से ही इसकी एडवांस बुकिंग खुल जाएगी। अभी हम लोग इंडिया की एडवांस बुकिंग का इंतजार करेंगे कि देखते हैं कि भाई किस तरीके का रिस्पांस मिलता है। लेकिन फिलहाल ओवरसीज का क्या हाल चाल है हम लोग बात करते हैं। तो गाइज अगर हम लोग ओवरसीज के एडवांस की बात करते हैं तो ठीक है, ये एडवांस बुकिंग मैं ठीक कहूँगा, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, क्योंकि भाई 1.6 मिलियन तो कूली के एडवांस हो गए नॉर्थ अमेरिका में। और अगर हम लोग इसकी बात करते हैं फिलहाल एग्जैक्टली दोस्तों जो अपडेट आया उसके अकॉर्डिंग 3,06,000 US डॉलर। और अगर हम लोग, मैं यूएसए के प्रीमियर की बता रहा हूँ, प्रीमियर यानी प्रीमियर प्रीमियर के प्री सेल 680 लोकेशंस में लगाया गया है। 1,825 गाइस यहाँ पे शोज़ हैं। 11,242 गाइस जो टिकट है वो हैज़ बिन सोल्ड आउट हुए हैं। और अगर हम लोग नॉर्थ अमेरिका का नंबर जोड़ के आपको बताएं तो भाई 3,35,000 के, यानी कि मतलब 3.5 लाख के करीब दोस्तों इसका मामला नॉर्थ अमेरिका में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 3.5 लाख भी नहीं, 3.35 माफ़ करना 3,35,000 एग्जैक्टली इसके नॉर्थ अमेरिका में टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। मतलब एडवांस हुआ है कलेक्शन, मतलब कुछ आप लोग कह सकते हो कि 3 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है। प्री सेल के हिसाब से है, प्रीमियर के हिसाब से दोस्तों ये कम है, क्योंकि हम लोग अनदर हैंड देख रहे हैं कि भाई कैसे नॉर्थ अमेरिका में कुली तांडव दार एडवांस कर रही है। अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा, ये स्लो मामला है या फिर ये कुली का कहर है जो इस मूवी को ओवरसीज में अफेक्ट डाल रहा है। लेकिन इंडिया में वार टू का दोस्तों क्रेज़ काफ़ी ज़बरदस्त है, जो कि बुक माई शो इंटरेस्ट बता रहा है। दोस्तों इंडिया में लोग बोल रहे हैं कि कुली की एडवांस तो खुल गई, पहले केरला में खुली तांडव, फिर यहाँ चेन्नई की तरफ दोस्तों खुला लिमिटेड एडवांस, फिर तांडव, और देखते ही देखते 1.5-2 लाख टिकट भी सोल्ड आउट कर लिया, इवन इससे भी ज़्यादा। और अभी भी अगर आप लोग बुक माई शो में जाके देखते हो तो भाई कुली जो मूवी है वो 20-25-30 हज़ार टिकट सोल्ड आउट कर रही है, क्योंकि इसके चेन्नई के शो धीरे धीरे खोले जा रहे हैं, यानी कि एडवांस इसके खुल गए। लोगों को देखना है कि वार टू को कैसा रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स की मूवी है, एक फ्रेंचाइजी है, दो, यानी कि पार्ट 1 का पार्ट 2 है ये। ऋतिक और एनटीआर दोनों हैं, दो बड़े स्टार है दोस्तों इसमें। ठीक है, तो ये फैक्टर लोगों को देखना है कि कितना काम करता है, या फिर रजनी सबके बाप साबित होते हैं, क्योंकि 75 साल के सुपरस्टार हैं, एक बड़ा नाम है भाई। देखो भाई मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ऋतिक और एनटीआर के फैंस अगर कुली मूवी अनफॉर्चुनेटली कुली बोल रहा हूँ, वार मूवी अगर अनफॉर्चुनेटली कुली के बराबर ना कमा पाए तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है भाई, वो लेजेंड है हमारे। ठीक है, यहाँ पे रजनीकांत, तो ऐसा क्या शर्माना। लेकिन फिर भी इंडिया की एडवांस बुकिंग खुलेगी तो पोटेंशियल पता चलेगा वार टू का। लेकिन मैं तो देखो भाई एक पॉजिटिव इंसान हूँ और मैं एक अच्छी मूवी के दरकार में रहता हूँ, मतलब मूवी जो भी अच्छी होगी दोस्तों मैं उसका सपोर्ट करूँगा खुल के। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल अभी मूवी रिलीज़ नहीं हुई, हमारी नज़रों में दोनों एक समान इंडियन मूवी है भाई, कोई बाहर पाकिस्तान की मूवी नहीं है जो हम लोग सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कुली चलेगी तो अच्छा है, वार टू चलेगी तो अच्छा है, दोनों चलेगी तो और अच्छा है। क्योंकि मुझे याद है 2023 में जेलर आई थी रजनीकांत साहब की। ठीक है,
और 15 अगस्त को दोस्तों जेलर के साथ गदर भी रिलीज़ हुई थी और OMG 2, तीनों चल गई भाई लो। एक ने किया वर्ल्ड वाइड में 700 करोड़ जेलर, और गदर 2 ने भी 700 करोड़ किया वर्ल्ड वाइड। OMG पार्ट 2 भी चल गई। वो पहली अक्षय कुमार की मूवी थी जो कि रिसेंटली के 2 साल के बाद थोड़ी चली थी, ठीक है गाइस। तो मूवियाँ चलती हैं क्योंकि सारे पैसे तो गाइस इंडिया में ही आएंगे ना, इंडियन मूवी है तो अच्छा लगता है। फिलहाल एडवांस बुकिंग दोस्तों मैं अगर चेक करूँ तो जो वार 2 है उसका लिमिटेड अभी गाइस खुला नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि जल्द ही इसके एडवांस बुकिंग दोस्तों लिमिटेड तौर पे खुल सकता है, और वो शायद शाम से खुल जाएगा इसकी लिमिटेड एडवांस बुकिंग। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भाई कल से इस मूवी के प्रॉपर एडवांस बुकिंग खुल जाएगा, क्योंकि कल इस मूवी का प्री रिलीज़ इवेंट हो रहा है। रात को इसके ऊपर दोस्तों मैं एक एपिसोड लेके आया था जिसमें मैंने दोस्तों आपको बताया था कि ग्रांड प्री रिलीज़ इवेंट ऑन अगस्त 10 अगस्त को इसका प्री रिलीज़ इवेंट होगा 5 बजे दोस्तों, यूसुफ गुड़ा पुलिस ग्राउंड हैदराबाद। बताया जा रहा है कि दोस्तों इसमें NTR आएंगे, यहाँ पे जो डायरेक्टर है अयान मुखर्जी वो भी आएंगे। इवन देखो अयान मुखर्जी और S राजामौली का कनेक्शन है दोस्तों, मैं आपको बताऊँ। ब्रह्मास्त्र के ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च इवेंट में या फिर प्री रिलीज इवेंट पता नहीं हुआ था कि नहीं हुआ, वो आए थे। हाँ भाई मुझे याद है S राजामौली आए थे, क्योंकि ऐसे VFX दार मूवी जो बना रहे हैं उनको अप्रिशिएशन देते हैं भाई राजामौली। तो गाइस देखो 2 यहाँ फैक्टर मिल गए, एक अयान मुखर्जी और एक NTR। तो डेफिनेटली दोस्तों मुझे लगता है कि उनका चीफ गेस्ट के तौर पे आना तय है। लेकिन अगर वो अपनी मूवी SSMB में लगे हुए होंगे, कुछ काम में बिजी होंगे, तो शायद मुश्किल होगा उनका आना। लेकिन एक बड़ा इवेंट रखा गया है, मे बी शायद चीज़ें दोस्तों यहाँ पे होंगी तो वो आ सकते हैं। अभी रन टाइम की भी बात कर लेते हैं, ठीक है गाइस। पहले लग रहा था कि शायद 3 घंटे से ऊपर की मूवी होगी, लेकिन नहीं, ये मूवी हिंदी में 2 घंटा 53 मिनट और 24 सेकंड की है। लेकिन तेलुगु में दोस्तों अलग है और तमिल में दोनों में सेम है। तेलुगु और तमिल दोनों का 2 घंटा 51 मिनट और 44 सेकंड है। हाँ भाई, यानी कि कुछ लमसम 2 मिनट कम है भाई यहाँ पे तेलुगु और तमिल का। आखिर वो 2 मिनट कम क्यों हुआ, क्या बात हो गई, ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये रन टाइम कम हुआ। लेकिन फिर भी ये एक सुपर हिट रन टाइम है। 3 घंटे से ऊपर थोड़ा सा गाइस ज़्यादा बड़ा हो जाता, अगर मूवी में खुदा ना खास्ता कुछ कमी निकली तो चीज़ें दोस्तों मुझे लगता है कि थोड़ी ख़राब हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे अभी ये जो मूवी है ये सर्टिफिकेशन ले चुकी है भाई, यूए मिल गया है भाई यहाँ पे, और कुली को मिला है A। और रन टाइम है दोस्तों इसका 2 घंटा और 53 मिनट 24 सेकंड वार 2 का। कुली की बात करते हैं तो है भाई रन टाइम 2 घंटा 49 मिनट का। A सर्टिफिकेट मिला है, कहीं सलार वाला या फिर एनिमल वाला सीन ना हो जाए, क्योंकि A सर्टिफिकेट वाली मूवियाँ बहुत खुल के भी कमाती है, जिसका जीता चाहता उदाहरण सलार और एनिमल है। अब देखते हैं कि दोस्तों A सर्टिफिकेशन से इस मूवी को क्या कोई रोक पाए, मतलब क्या लोग आएंगे या नहीं, क्योंकि इसमें 18 से नीचे वाले लोग नहीं जा सकते, और आजकल आपको पता है कि 16 साल से ही जवानी शुरू हो जाती है भाई। तो गाइस ये चीज़ें हैं। अब ये A सर्टिफिकेशन क्या मार धाड़ के वजह से मिला है, खूनम खानम, या फिर कुछ एडल्ट सीन है? रजनीकांत है तो गाइस एडल्ट सीन तो कुछ होगा नहीं। खूनम खान ब्रूटल एक्शन की वजह से ही दोस्तों इसको मिला होगा ये सर्टिफिकेट। बाकी दोस्तों अगर हम लोग बात करें वार 2 के एडवांस बुकिंग की, तो ओवरसीज में डिसेंट है। इंडिया में एडवांस बुकिंग खुलते ही देखते हैं कि पर घंटे कितने टिकट सोल्ड आउट होते हैं, क्योंकि फिलहाल अभी से ही 50,000 से ऊपर के नज़ारे दिखा चुकी है कुली। तो हम लोग लिमिटेड एडवांस बुकिंग में इतना तो नहीं, लेकिन हाँ अगर हैदराबाद में खुल जाएगा तो इससे ज़्यादा भी देख सकते हैं, क्योंकि भाई NTR के फ़ैन फॉलोइंग क्रेज़ी है। मैं कपिल शर्मा के शो में देख रहा था, उन्होंने बताया था कपिल शर्मा ने कि एक बार इनको देखने के लिए कुछ 15 लाख लोग आ गए थे, तो उनसे उन्होंने वेरीफाई करवाया और उन्होंने बोला हाँ एक बार आ गए थे इतने लोग। तो भाई ये है फ़ैन फॉलोइंग। अगर ये लोग 15 लाख लोग अगर अभी भी उनके फ़ैन हैं, उसमें से अगर आधे लोग भी टिकट सोल्ड आउट करते खुलते ही, फिर तो भाई बुक माई शो क्रैश्ड हो जाएगा। तो गाइस वार 2 के कुछ ये अपडेट थे। एडवांस बुकिंग के नंबर कुछ इस तरीके से देखते हैं कि लिमिटेड तौर पे एडवांस कब खुलती है। बताओ दोस्तों आपका क्या है कहना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।